हेलो बैच, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और ये है हमारा यूकेपीएससी एपीएस कंप्यूटर एग्जाम सेट बी 8। और इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट स्टेप टू ओपन ऐड और रिमूव प्रोग्राम इन यूर कंप्यूटर्स। तो हमने लिखना है बैच यहाँ पे स्टेप्स इसके लिए कि ऐड और रिमूव प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर में निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। तो ओपन कंट्रोल पैनल आइकॉन ओपन किया हमने इंडेक्स ऑन डेस्कटॉप के ऊपर से, एंड शो ऑल कंट्रोल पैनल आइटम लिस्ट, एंड सेलेक्ट। हमें क्या करना है, बस सिलेक्ट करना है प्रोग्राम एंड फीचर्स, एंड शो ऐड और रिमूव प्रोग्राम लिस्ट। जहाँ पे ऐड होके और रिमूव होके प्रोग्राम से मतलब जो हटता है और ऐड होता है वो आप लिख सकते हो। फाइनली ये हुआ है ना कि स्टेप टू ओपन, कि जहाँ पे ऐड होता है और रिमूव होता है प्रोग्राम, वो अपने कंप्यूटर्स में कैसे कर सकते हैं ये। राइट स्टेप टू सेट अ पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इन यूर कंप्यूटर। तो कंट्रोल पैनल ही यहाँ से खोलेंगे हम, इससे पहले कि हम अपने पीसी में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, वो निम्नलिखित चरण है। एंड ओपन कंट्रोल पैनल ऑन डेस्कटॉप, एंड सेलेक्ट यूजर अकाउंट और मैनेज अनदर अकाउंट या मैनेज अकाउंट। एंड यहाँ पे जैसे ये मैककॉम है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, पर मैं इसका ना करके एडमिन का ही कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया एंड चेंज। क्या पूछ रहा हूँ, चेंज कि हम सेट कैसे कर सकते हैं। तो जब चेंज तब आएगा बे जब आपने डाला होगा, अन्यथा आपके पास क्या आएगा बे, या यहीं पे आएगा इस तरह, ये चेंज ना आके क्या आएगा बे, मैनेज आएगा, या क्रिएट अकाउंट आए, क्रिएट अ पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास न्यू और कंफर्म न्यू। ठीक है, जैसे इसमें नहीं है तो इसी में जाना है, वह चेंज द पासवर्ड। ध्यान रखना इसमें डला हुआ नहीं, अगर डला हुआ था तो पहले का मांगता हो। ठीक है, तो स्टेप ऐसे ही लिखने हैं। ओपन कंट्रोल पैनल, ठीक है, सो ऑल कंट्रोल पैनल आइटम लिस्ट। स्टेप 3, सेट सेलेक्ट यूजर अकाउंट and select manage account, and select administrator, and select change the password, and create new password, and confirm new password hint, and change the password। ठीक है, ऐसे हम सेट कर सकते हैं। इसी में और क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि बैच हमारे पास आ, एक नया यूजर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड में ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी, एंड दूसरा हमने ऐसे इसमें चले गए, और ये मेरे पास विंडोज 11 है, और ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपके पास सीधा यही खुलेगा, ये वाले स्टेप नहीं खुलेंगे। आपको सीधा का सीधा ऐड यूजर यहाँ पे सीधा विंडोज 10 प्रो में सीधा यहाँ पे आएगा, यूजर नाम देना है, पासवर्ड देना है, री एंटर पासवर्ड देना है, और इसके बाद आपके पास, हाँ, स्टेप सारे लिखने पड़ेंगे आपको। 8 स्टेप्स है, 8 से 9 है। Okay? नहीं बदलेगा मतलब ये कर नहीं सकते, आपको लिखने हैं, ये लिखना होता है आपको। ठीक है, याद कर लेना है। मैंने क्या क्या, कंट्रोल पैनल खोला, यूजर अकाउंट खोला, ऐड न्यू यूजर खोला, और वहां पे न्यू यूजर एंड पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, एंड बेस्ट सिक्योरिटी क्वेश्चंस 3 फिल किया उसको, एंड देन फिनिश और स्टार्ट योर पीसी एंड क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। ठीक है, ओके बैच। एंड देन नेक्स्ट है बैच हमारे पास, राइट द नेम ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स लिखा, व्हाट यू कैन नेम द फाइल विच आर इन द रिसाइकल बिन फोल्डर। कि आप किस नाम से उसे पुकार सकते हो, या आप नाम दे सकते हो। दो अर्थ इसके बन रहे हैं बैच। तो अगर आप ऐसा लगाते हो उसका अर्थ कि डिलीट की गई फाइलों को नाम क्या दें, तो डिलीटेड फाइल। और अगर आप ये बोल रहे व्हाट यू कैन नेम, क्या आप उसका नाम दे सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दे सकते, मतलब नॉर्मली नहीं दे सकते, स्पेशल कंडीशन में आप डॉस से उसको दे सकते हैं, स्टार ओ सॉरी डॉलर डॉलर के साथ। ठीक है, डॉलर के साथ। तो आइए वर्ड वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अच्छा, पहले थ्योरी वाला करा लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू विच वी access internet on PC. Write the name of application program through which
हेलो बैच, बताइए। राइट द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू विच वी एक्सेस इंटरनेट ऑन अ पीसी। बोलो। गूगल क्रोम ही होगा सर। हाँ, तो राइट एक एप्लीकेशन का नाम लिखना है जिसके द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं अपने पीसी में। तो वो आप लिखें कि वेब ब्राउजर ब्रैकेट में लिखें, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओ सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम, है ना। इन चीजों को आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपके पीसी में इंटरनेट, जो पीसी से आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी टू पॉपुलर सर्च इंजन। तो www.google.com, यानी कि गूगल ब्रैकेट में बाय, एंड www.bing.com, यानी कि, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट, गिव एन एग्जाम्पल। तो आप लिख सकते हैं abc@gmail.com या maccomputer@outlook.com, ठीक है। What is the action to take in order to save an email to your computer from Gmail? कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपने उसमें कैसे सेव कर सकते हो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो तब तक हम उसे करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बीसीसी इन कंपोज मेल, है ना। कि कंपोज मेल का क्या पर्पज है, ठीक है। तो कंपोज मेल का मेन पर्पज, तो रिसिपिएंट्स को टू के द्वारा डायरेक्टली भेजा जाता है, और कंपोज मेल में बीसीसी एक ऑप्शनल क्या होता है, ऑप्शनल ऑप्शन होता है रिसिपिएंट्स को भेजने के लिए, जिसके अंतर्गत हम उसका यूज इसलिए करते हैं ताकि यूजर्स, जिसको भेजा जा रहा, ताकि रिसिपिएंट सीक्रेट रह सके। अगर 5 यूजर को भेज रहे हैं, 5 ईमेल उसको भेज रहे हैं हम रिसिपिएंट्स को, तो पांचों को ये पता ना चल सके कि भाई हमें 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 ये ऑफर आया है या हमें हमें ये ईमेल आया है, ठीक है। तो क्या हुआ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बीसीसी इन कंपोज मेल। कंपोज मेल में टू फील्ड रिसिपिएंट्स के लिए मैंडेटरी होता है, इसी के लिए ऑप्शनल फील्ड सीसी और बीसीसी होता है। और बीसीसी का मुख्य कार्य रिसिपिएंट को सीक्रेट रखना होता है। जिन जिनको भी बीसीसी के द्वारा हम ईमेल भेजते हैं, उनके ईमेल एड्रेस सीक्रेट रहते हैं, उन्हें अपना ही एड्रेस दिखता है, अदरवाइज कोई भी नहीं दिखेगा, सीसी वाला दिखेगा या टू वाला दिखेगा, ओके। तो नेक्स्ट, मैं जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि हमने, कि यहाँ से ये दिख रहा है आपको, यहाँ से भी आप इसे सेव कर सकते हो, प्रिंट के माध्यम से भी कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड के माध्यम से भी कर सकते हो। हेलो बैच, आप इससे भी सेव कर सकते हो। अब एक दूसरा मेल हम भेज दे रहे हैं इसको, जैसे ये है, तो डायरेक्टली आप कंट्रोल S से भी कर सकते हो, पर वो वेब पेज में होगा, ठीक है। अदरवाइज ये 3 डॉट्स में जाओगे आप, प्रिंट करोगे, और प्रिंट में अगर गूगल क्रोम है तो आपको लिखना है सेव एज पीडीएफ एंड सेव, एंड देन सेव हो जाएगा आपके किसमें, वो पूरा का पूरा फ्लैश मैसेज। हाँ, फ्लैश मैसेज आपका जो होगा वो सेव हो जाएगा। आप अगर वो पीडीएफ वगैरह है तो उसका डाउनलोड मैसेज भी कर सकते हो, पर डाउनलोड मैसेज में यही प्रॉब्लम्स है बैच, कि आपके पास वो जो फाइल है वो क्या है, .eml में हो जाएगी, ठीक है। तो डाउनलोड ना करके आप प्रिंट करें, प्रिंट करके पीडीएफ में उसे कन्वर्ट करके सेव करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ड का, अभी चल रहा है आपका बैच, ठीक है। तो क्रिएट MS वर्ड फाइल विद नेम उत्तराखंड एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन इट। तो इसका नाम लिखने से पहले ही हमने इसको सेव कर दिया बैच, उत्तराखंड, ठीक है। और कंटेंट हमने ये पूरा कंटेंट यानी कि पूरी सामग्री आपको लिख देनी है, और ये जस्टिफाई है बैच, ध्यान रखना है ना। ये जहाँ पे अलाइन दिख रहा है ये इस तरीके से है। अब उनका कंटेंट आप ऐसा नहीं करना कि गोरखा तक आए, नहीं, उनका अलग है कंटेंट है, हमारा अलग है। वो पेपर के अनुसार सेटल किया गया है अलाइनमेंट, ठीक है। तो जहां तक आपको आ रहा, और ओहो नीचे का छूट गया लग रहा, और नीचे का इस इसके बाद बैच 11th वाले में हम 11 साढ़े 11 बजे जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, फिर से स्टार्ट करते हैं।
तो बैच ये कंटेंट हमने लिख दिया पेपर के अनुसार, आपको दिख रहा है बीच में कहीं इटैलिक है, डबल अंडरलाइन है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि वो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। 2.5 नंबर आपको सेव करने के मिलेंगे और 2.5 नंबर आपको लिखने के मिलेंगे और अलाइनमेंट करने के मिलेंगे, ध्यान रखना स्पेशली। और ये कंटेंट के ऊपर ध्यान रखना, क्लिक करना है ताकि वो जस्टिफाई भी इंडिकेट करे। तो स्टेप 1, और इसका आपने क्या कर दिया, स्नैपशॉट प्रेस किया और आपको उसका स्नैपशॉट लेना है। ध्यान रखें बैच, जो जिनका 6 तारीख एग्जाम है ना, अगर 100/100 मार्क्स लाना है तो आपका डिस्प्ले में पूरा कवर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इतनी सी डिस्प्ले हो। ए- हाँ हाँ, लिख दिया ऊपर। नहीं नहीं नहीं, देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, वो इसी का पार्ट है पूरा, ए ही पार्ट है वो, ठीक है। तो स्टेप 1, एंड देन न्यू फाइल, जो बिल्कुल कितने दिन से भूल गए हैं कि कैसे कैसे करना है सर, तो वो बता देता हूँ एक बार में। क्वेश्चंस क्या है उनका, सेव करना है आपको किस में बैच, डेस्कटॉप में अपने, ए रोल नंबर से एक फोल्डर, और उसके अंदर सॉल्यूशन सेव करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप सारे सॉल्यूशन सेव करें या फिर जैसे आपकी मर्जी, ये हो गया पार्ट ए सॉल्यूशन, ठीक है। इसी के नीचे आप ब्रैक करोगे और इसी में क्या मिलेगा आपको, यहीं पे आपको, तो आपके पास इतने सारा कुछ भी नहीं होगा, आपके पास क्या होगा, एक आपका सॉल्यूशन वाला होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, आप जहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हो यानी कि सॉल्व कर रहे हो पेपर को, दो ही फाइलें खुली रहेगी। एक्सेल की खोल रहे हो तो वर्ड की क्लोज कर दो, जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आप खुला रख सकते हो। तो आइए क्वेश्चन अगले में चलते हैं, ये हो गया हमारा। गिव द अबव पैराग्राफ द टाइटल, गिव द अबव पैराग्राफ टाइटल हिस्ट्री और स्टोरी ऑफ उत्तराखंड। तो ऊपर टॉप में ले गया हम, इसे डाउन कर दिया एक और कंट्रोल E करके हमने टाइटल दे दिया उसको, क्या है, स्टोरी ऑफ उत्तराखंड। ये लिख दिया बैच, है ना। अलाइन, अगर नीचे वो बोल रहा है कि तो पहले आप लेफ्ट साइड ही रखें, ठीक है। अगर वो कह रहा है ना नीचे की सेंटर, तो इसका भी आपने स्नैपशॉट ले लिया, हमने इसका टाइटल डाल दिया बैच। और आपको वहां ले जाना है टास्क व्यू के द्वारा, सॉल्यूशन में पार्ट बी में उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सर आ, इसकी जो पहली लाइन है सर, इसमें पूरी लाइन में डबल गैप तो नहीं है सर? थोड़ा देखिए जरा। इन 1790 कुमाऊं एंड इन, इस पे सब में डबल गैप लग रहा मुझे। नहीं नहीं, और वो नीचे वाली ऐसे लाइन में सिंगल। जस्टिफाई करके वो गैप दे देता है, वर्ड स्पेसिंग ऑटोमेटिक आ जाती है, जैसे, है ना। अच्छा। वर्ड स्पेसिंग जी। कंटेंट, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये बड़ा वर्ड है, तो जस्टिफाई में यहाँ जी। ना आके वो अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और इसने नीचे अच्छा थोड़ा अच्छा, सा हाँ हाँ। ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है, जब लेआउट आप यूज करते हो ना, ऑटोमेटिक हाइपरनेशन, तो हाइपरनेशन तो इक्वल मैनेज करता है, पर बिना हाइपरनेशन के अगर हम जस्टिफाई करते हैं कंटेंट को, तो वो थोड़ा बहुत अपने आप कोशिश करता है, जैसे आपको नीचे के वर्डों में कम स्पेस लग रहा, ऊपर के वर्डों में ज्यादा जी स्पेस जी लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जी। एक्सपेरिमेंट करके, कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, थोड़ा सा कुछ और लिख रहा हूँ, थोड़ा सा, तो अब देखो, अब इनमें स्पेस है ऊपर वाले में, और नीचे वो एडमिनिस्ट्रेटर नीचे चला गया, ठीक है। पर मुझे अब वो जी। एडमिनिस्ट्रेटर, मैं यहाँ पे एक, दो, अभी मुझे ये एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर ही चाहिए, तो एडवांस होता है ये थोड़ा सा, कि मैं उसको ऑटोमेटिक हाइपरनेशन से एडमिन को ऊपर लेके और स्टेशन को नीचे लेके, इसे बोलते हैं हाइपरनेशन। जितना स्पेस हम यूज कर सकते हैं सारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं लगा हुआ है, तो जी वो ऐसे करता है, ऊपर की स्पेसिंग, वर्डों की स्पेसिंग बढ़ा लेता है, और करेक्टर जो बड़ा है, इसमें बहुत सारे करेक्टर है, तो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो उन्हें नीचे दूसरे लाइन में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। सर, हमें ठीक कैसे है करना सर, है वो? वो नहीं आएगा क्वेश्चन में, आएगा नहीं। ओके, हेलो, सर, एक बात पूछनी थी। ये बोलिए। जो टाइटल के लिए बोल रहा है हिस्ट्री उत्तराखंड, सर किस चीज के लिए? ऊपर जो रिबन एरिया में जो टाइटल वाला सर ऑप्शन है, इसको चूज नहीं करेंगे हम? हेडिंग 1 हम्म हेडिंग 2 पर में टाइटल है जो। हम्म, दोबारा बोलोगे, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। सर, ऊपर जो रिबन एरिया है हमारा, हम्म सर इसमें जो हेडिंग 1 हेडिंग 2 दे रखी है, इसमें टाइटल का नहीं भी नहीं, ऑप्शन है। वो नहीं देना जब तक वो कहेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं बैच, ओनली टाइटल, मतलब टॉप, टॉप में आता है हमारे पास, गिव द, ठीक है, अब है सी।
तो सी पार्ट में हमारे मेक द टाइटल सेंटर अलाइन एंड बोल्ड, तो हमने इसे सेंटर अलाइन किया एंड बोल्ड कर दिया बैच। इसका भी आपने स्नैपशॉट ले लिया एंड स्नैपशॉट लेके हमने इसके सॉल्यूशन वाले, क्या बोल रहे हो, बस, ओहो बोल्ड नहीं अंडरलाइन है, ठीक है सॉरी। तो बोल्ड कर दिया हमने उसको और इसका स्नैपशॉट ले लिया। हम्म हम्म फंक्शन एफ एन फंक्शन कीज है बैच, ठीक है। नहीं नहीं, तो जैसे वो, जैसे यहाँ पे जो भी 104 स्टैंडर्ड कीबोर्ड से ऊपर जाता है, 105 कीबोर्ड, वो भी क्या है उसके साथ, जब किसी कीज का डबल मीनिंग उसको लेना है, डबल मीनिंग का मतलब दो दो बार यूज करवाना है ना, F1 को, F2 को, F3 को, तो उसके लिए फंक्शन की आती है कंट्रोल और विंडो की के बीच, हर लैपटॉप में होती है फंक्शन की। या नए जो कीबोर्ड आते हैं नए लैब्स में, है ना, एचपी के और डेल के, है ना, तो उसमें होता है वो, जब आपको डबल यूज करना है किसी कीबोर्ड के बटन का, तो जहां पे FN का कलर सेम होगा उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें नहीं है तो आप प्रिंट स्क्रीन डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अगर प्रिंट स्क्रीन का और FN का बटन का कलर सेम है ब्लू, तो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ऐसे ही आपको करना है, आगे नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। और सेंटर अलाइन हो गया, अप्लाई स्ट्रिक थ्रो फर्स्ट पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया। स्ट्रिक थ्रो का मतलब होता है काटा लाइन, कि किसी चीज को हमने रॉन्ग प्रेजेंट करना है, तो हम उसको कैसे करते हैं, बस अभी वर्ड ध्यान रखने हैं आपको, अभी कराएंगे स्टार्ट। तो यह है स्ट्रिक थ्रो। तो कभी वो डबल स्ट्रिक थ्रो बोलता है, कभी सिंगल स्ट्रिक थ्रो, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, तो सिंगल ही लगेगा, ठीक है। अब पैराग्राफ तो हमने ये लगा दिया और इसका स्नैपशॉट लेना है और वहां पे डालना है। नेक्स्ट, इंसर्ट अ बुलेट्स पॉइंट लिस्ट अंडर द पैराग्राफ इंक्लूड, तो हमने ये किया बैच, इसी के नीचे हमने एंटर किया और बुलेट्स अप्लाई कर दिया बैच, ठीक है। बुलेट्स में हमने लिखा, आगे नहीं ले जाना कि आगे ले जाओ सर, नहीं कुछ ऐसा वो नहीं होता, ठीक है। आगे दोबारा सिलेक्ट कर दिया इतना एरिया हमने और इसे अनचेक कर दिया और दोबारा लगाना है, दूसरा तीसरा लगाना है, सिंगल एंटर, एक और एंटर हट जाएगा। इसका भी स्नैपशॉट ले लिया बस। एक्सेल का क्वेश्चन है तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं। क्रिएट MS एक्सेल फाइल, कोई नेम नहीं है, फॉलोइंग डेटा इन इन, ठीक। तो हमने ये एक्सेल खोल दिया बैच आपके लिए, और एक्सेल में हमने, तो ये कंटेंट हमने, और आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा वो ग्रे स्केल है, तो यहाँ से आपको हमेशा ध्यान रखना उसको ग्रे स्केल लेना है। और बोल्ड भी है, और अलाइन सेंटर टू सेंटर है, स्पेशली ध्यान रखना आपको, ठीक है। और बॉर्डर बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। सर, बोलिए। वर्कशीट फाइल, वर्कशीट नेम और फाइल नेम में दोनों में से डिफरेंस बताना, जो सेव कैसे करेंगे। दोबारा बोलिए। सर, क्वेश्चन में आ रहा है ना कि क्रिएटिव MS एक्सेल फाइल विद नेम, और हम्म कई बार बोल रहा है क्रिएटिव MS एक्सेल फाइल विद वर्कशीट नेम। हम्म सर, एक दोनों ही अलग चीज अलग है है ना सर, वो? एक ही है, एक ही, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार वही है, ठीक है। आगे बढ़ते ठीक हैं है। बैच। तो हमने ये कंटेंट अप्लाई कर दिया यहाँ पे, इसके आपके चार, नहीं 5 मार्क्स मिलेंगे इतने लिखने के। फॉर्मेट को ध्यान रखना, अलाइन कौन सा है, लेफ्ट अलाइन, ये भी यहाँ पे उसने लेफ्ट कर रखा है अलाइन। छोटी छोटी चीजों में सारा का सारा इसने कंटेंट लेफ्ट अलाइन कर रखा है।
और हेडिंग आपका सेंट, ये वाला उसने रैप कर रखा है, क्या कर रखा है, रैप। तो रैप कर रखा है तो ऐसा होएगा, ठीक है। टोटल एरिया स्क्वायर दिस 5 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट, क्योंकि ऑटोमेटिक अलाइनमेंट नंबर का राइट चला जाता है, टेक्स्ट का लेफ्ट चला जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा है बड़ा है, ठीक है। ठीक है, आप स्केल ले जा लेना, नाप लेना। ये सी का हेडिंग भी तो लेफ्ट अलाइन लो ही आप होता है। इसे बढ़ा लो, बोलो सर क्या बोल रहे हो। सी का हेडिंग भी लेफ्ट अलाइन हो सकता है। हाँ, ये वाला कह रहे हो सर। जी सर, जी सर। इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या अनरैप हो जाएगा, ऑल्ट एंटर मार दो, फिक्स हो जाएगा एंड लैप चला जाएगा, ठीक है सर। रैप करना है, मैन नहीं है कि उसका बराबर हो, ठीक है। इंसर्ट टू डी पाई चार्ट यूजिंग द कॉलम डेटा हाइट एंड एरिया, ठीक है। तो हमने सिर्फ इन दो को सिलेक्ट करना है। और हमारे पास 2D पाई चार्ट, क्या है, 2D पाई चार्ट जो नॉर्मल होता है वही हमारे पास 2D पाई चार्ट होता है। और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेना है बैच, ठीक है। एंड देन ये फिनिश हो गया। अरे हट जा भैया, कॉपी करने में लगा हूं। ठीक है। नहीं, जब एक कंटेंट का ही हम एनालिसिस करते हैं हेडिंग खुद आ जाती है, ठीक है। ध्यान रखें बैच, जब एक ही कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, एक ही सामग्री का विश्लेषण करते हैं, तो ऑटोमेटिक हेडिंग आती है। इसका भी स्नैपशॉट लोगे और इसको भी रखोगे बैच अपने सॉल्यूशन वाली फाइल में। इंसर्ट द टेक्स्ट फिजियो ग्राफिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एज अ हेडर इन अबव फाइल। ओके, बोलो बैच क्या कहना चाह रहा। हम्म। हेलो। क्या हेडर लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, फाइंड द एवरेज कॉलम परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है इसको हम री एडिट कर देंगे और इसमें हम डालेंगे इंसर्ट, ओहो ठीक है, ठीक। इसको तो इंसर्ट करना है सबसे पहले, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, या सिलेक्ट किया हमने, और इसको क्या कर देंगे बैच, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक नया वो आ जाएगा। और ध्यान रखना है इसको आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। ध्यान रखें, आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर आप अगर इंसर्ट करना चाहते हो कोई हेडिंग, तो आपको पहले कॉल्स या रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो रो ही हमें हेडिंग में देना है। तो हमने राइट एरो से इसे पूरा सिलेक्ट कर लिया, या इतना ही सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट करोगे, हमारे पास टॉप वाली रो खाली हो जाएगी, डेटा स्वैप हो जाएगा नीचे। नहीं अभी देंगे ना। अब इसको मर्ज करेंगे, हेडिंग हेडिंग ही ओनली नहीं देना, मर्ज करना है, दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना है तो मर्ज। और एक सेल के अंदर दो या दो से अधिक सेल देना है तो स्प्लिट। पर इसमें मर्ज होता है, स्प्लिट कुछ भी नहीं होता है, टेबल में होता है। और हमें यहाँ देना है बैच, हम्म, और अलाइन इसको इस तरह से देना है, ठीक है। हेडिंग हेडर देना, ओहो सॉरी, हेडर देना है बे, सॉरी, हेडर हेडर हेडर, ठीक है। हम फटाफट के चक्कर में हटा रहे हैं उसको, ठीक है। तो हेडर तीन तरह से हम दे सकते हैं, एक तो टेक्स्ट का हेडर यहाँ से, और एक व्यू से, पेज लेआउट से, और एक पेज पेज लेआउट जो दूसरा है ना, यहाँ से भी आप दे सकते हो। तो सबसे आसान है, बेस्ट है यहाँ से, पर वहां से आप शो नहीं कर सकते, तो पेज लेआउट से बेस्ट है कि पेज लेआउट से दें, ठीक है। हमने उसको क्या किया, ठीक है। और ये सभी पेजों में ऑटोमेटिक आएगा अगर आपके आगे पेज होते हैं, है ना, सीट रहती है हमारे पास पर पेजों में शो होगा। ध्यान रखना, इसके बाद को क्वेश्चन करने के लिए आपको नॉर्मल में आना पड़ेगा, नहीं तो अगर वहां फंस गए तो सीट में कुछ भी काम होएगा नहीं, ठीक है। अगर आपको वापस आना है तो ध्यान रखना कंटेंट एरिया में क्लिक करना होगा पहले, और फिर व्यू में नॉर्मल जो एक्सेल का डेटा
वर्किंग है, किसमें आपका डेटा चलता है, नॉर्मल वर्क जो वर्ड का होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, ठीक है। तो दोबारा देखें, हम तीन तरीके से जा सकते हैं। इंसर्ट में टेक्स्ट के अंदर हेडर एंड फुटर, तो वहीं पे जाएगा ये। दूसरा तरीका हमने बताया आपको कि व्यू में जाएं, पेज लेआउट के अंदर जाएं, जैसे आप हेडर पे क्लिक करोगे हेडर एंड फुटर का एक मेन्यू खुलेगा, वहां पे ये डालोगे, इसका स्नैपशॉट लोगे और वो वहां पे आपको लगाना है। फिर उसके बाद नॉर्मल पे क्लिक करोगे, फिर वापस आए, बोलो। हम्म। नहीं, कंट्रोल जेड से नहीं आना भैया, कंट्रोल जेड से तो अंडू होगा, अंडू से आप बाहर नहीं निकल सकते लेआउट से, ठीक है। हम्म। फाइंड द एवरेज ऑफ कॉलम परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया यूजिंग द फॉर्मूला। हम्म। तो बैच ये ध्यान दे, हमें क्या है, एरिया का एवरेज निकालना है, तो एवरेज फार्मूला लगाना है एंड देन सिलेक्ट किया एंड देन फिनिश, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो उस हेडिंग को, एवरेज। मैम। ओके। एवरेज। इसके ऊपर आपको सिलेक्शन करना है, बस वो शो हो ही रहा है, ठीक है। ओके। वो सेव शो होएगा ही होएगा। तो बस ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसके भी आपके बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अब सॉल्यूशन मुझे इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि अभी बच्चे बच्चे में, इसलिए। नहीं तो मेरे मन में नहीं था, वो इन्होंने बोला चलो ठीक है। हाँ, वो दिन में कराएंगे या शाम को, ठीक है, क्योंकि कल से शाम तो को 7 बजे हमारा आना है क्या सर आज? है नहीं, हाँ, शाम को होगा क्योंकि अब हमारे अदर्स बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बैच जो आपके डाउट्स होंगे उसी को लेंगे, मैं टाइम भेज दे दूंगा आपको। क्रिएट एमएस पावर ओके। पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल विद द परफॉर्म, with the perform and following operation on it. Take a snapshot of the output of each of the following part and then take print out it। तो देखिए क्या क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ए आर ओ वालों को इतना इजी नहीं आएगा, थोड़ा ठीक ठाक पेपर आएगा आपका, इनका बहुत इजी आ रहा। क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट, बैठिए सर। क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट हैविंग द टाइटल स्लाइड एज उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट विद फॉन्ट साइज 80, ठीक है। तो पावर पॉइंट हमने खोल दिया और इसके अंदर हमने क्या लिखना है बेच, उत्तराखंड सचिवालय, ठीक है, सेक्रेटेरिएट। और इसका फॉन्ट 60 रहता है, आपको इसको 80 में ले जाना है, ठीक है। क्या ले जाना है, 80 में। अब इतना ही रहने देना है, आपको फैलाना है तो फैला सकते हो, नहीं फैलाना है तो कोई ऐसा इशू नहीं। इसका स्नैपशॉट लोगे और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, तो कंट्रोल एम। यदि यदि उसने दिया है कि कंपैरिजन लो तो ये लो वो लो, तो ठीक, नहीं कहा तो हमेशा कंट्रोल एम से भी आपको क्या आएगा, बिल्कुल फ्रेश होगा तो कंट्रोल एम से टाइटल एंड कंटेंट वाली ही आएगी हमेशा। और इसमें हमें क्या करना है, सामने देखिएगा, इसमें हमें यह कह रहा है कि इंसर्ट अ न्यू स्लाइड विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन वन एंड इंसर्ट द बेसिक ब्लॉक लिस्ट एज अ आर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इन द सेकंड स्लाइड। तो आइए बैच, हमने इसको क्या देना है, टाइटल उसका देना है, ठीक है। एंड देन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में क्लिक किया हमने, और इसमें क्या देना है, इंसर्ट द बेसिक ब्लॉक लिस्ट एज द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, बेसिक ब्लॉक। तो ब्लॉक में हमारे पास यही है, हमारा दिख रहा है बेसिक ब्लॉक। हेलो, बेसिक ब्लॉक लिस्ट, ध्यान रखना जैसे आप प्रोसेस में आओगे, सिलेक्शन है ये इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिक प्रोसेस हो गया, कहाँ भाग गया वो, अभी तो सिलेक्शन था उसका। ये पहला ही हमारे पास बेसिक ब्लॉक लिस्ट आता है लिस्ट में, ठीक है। अरे समझ गए, नहीं तुम्हारे को नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा आपको, ठीक। अरे आपको सब में क्लिक कर देना है, फटाफट 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 फटाफट, मतलब जैसे क्लिक किया
अब वो पता चल जाएगा कि लिस्ट में है ना, लिस्ट पूछ रहा है बेसिक ब्लॉक लिस्ट, तो यहाँ क्लिक किया। जैसे आप हमें याद है कि ये वाली कौन सी लिस्ट है, वर्टिकल बॉक्स लिखे, हमें याद है कि ये क्या है, कंटिन्यू ब्लॉक प्रोसेस, हम ड्राइव, हाँ नाम लिख के आएगा। हाँ हाँ, ज्यादातर नहीं आएगा, ये इसी में फर्स्ट टाइम आ रहा, नाम नहीं आता है, बस वो बोलता है एनी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया उसने, तो हमने उसे क्लिक कर दिया, ये बना दी बेसिक ब्लॉक लिस्ट। ठीक है, अब कंटेंट नहीं डालना उसमें, कंटेंट डालने को वो बोल रहा होता है तो डालना है। ठीक है, ओके। तो बस थैंक यू, अगर कुछ आपके डाउट्स है तो बताएंगे, इसके बाद के सेशन में मिलेंगे हम आपसे। जिनका पेपर है कल तो नहीं है पेपर, हेलो। परसों ऐसा 6 तारीख को। 6 तारीख वालों को शुभकामनाएं। हम शाम को भी मिलने धन्यवाद सर। वाले हैं बस। ठीक है, शाम को हम 4, 5 और 7 बजे मिलने वाले हैं। 4, 5, 7 बजे, जहाँ पे आज सारे सॉल्यूशन कराएंगे। थैंक यू।